हेलो ऑल, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। देश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। ठंडी हवाओं के शुरू होने से तापमान में भी गिरावट शुरू हो गई है। बदलते मौसम का असर हमारी सेहत के साथ साथ स्किन पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठंड के मौसम में हवा रूखी होती जाती है, जिससे स्किन की नेचुरल नमी जो है वो कम होने लगती है। स्किन रूखी होने लगती है, बेजान होने लगती है और होंठ भी फटने लगते हैं। कुछ लोगों को तो स्किन रैशेस और खुजली जैसी प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। इस मौसम में हमें अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे स्किन केयर को लेकर, और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं रूट्स ब्यूटी स्कूल से कॉस्मेटोलॉजिस्ट अंकिता साहू जी। अंकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो अंकिता जी, हम स्किन प्रॉब्लम को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आपसे जान लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है जो सर्दियों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठंडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो ठंडी हवाओं के चलने की वजह से हमारा जो स्किन का पीएच है वो चेंज हो जाता है, बैरियर लेयर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें हमें सॉल्व करने के लिए हम लोग हीटर यूज़ कर सकते हैं ताकि नॉर्मल टेम्परेचर से हमारा स्किन बेटर रहे। साथ साथ चैप्ड भी हो जाती है, लिप्स जो है हमारी काफ़ी ड्राई हो जाती है। अगर हमने सही फेस वॉश यूज़ नहीं किया है तो ड्राइनेस के कारण पैचेस भी आने लगते हैं। तो हमें एसपीएफ अच्छे से यूज़ करना चाहिए ताकि ऐसे पैचेस वाली स्किन अगर हम एक्सपोज्ड करते हैं सन में या बाहर जब जाते हैं तो यूवी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें एसपीएफ भी बहुत अच्छा यूज़ करना चाहिए अच्छे से। जी अंकिता जी, ये भी समझ लेंगे कि सनस्क्रीन कहते हैं कि गर्मियों में तो बहुत ज्यादा यूज करनी ही चाहिए, क्या सर्दियों में भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ जी, सनस्क्रीन तो सारे मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि धूप जो है हर मौसम में निकलता है। भले टेम्परेचर उतना फील नहीं होता हमें ठंडियों में, बट हमें समर्स में भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए। इवन अगर हम लोग घर से बाहर नहीं भी जा रहे हैं, घर में हैं, तो भी बहुत सारे लेडीज हमसे पूछते हैं कि सनस्क्रीन यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कुकिंग करते हैं हम, बहुत सारे रेज हमारे घर में रहती हैं, तो जब हम घर में हैं बाहर नहीं निकल रहे हैं तो भी हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सनस्क्रीन कुल मिलाकर हर मौसम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और हर मौसम में आप सभी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। स्क्रब को लेकर एक सवाल कर लेती हूँ, क्या सर्दियों में भी चेहरे पर स्क्रब करना चाहिए रोज? जी, रोज तो नहीं, बट वंस अ वीक, एंड डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। एक्सफोलिएशन आजकल ट्रेंड बन चुका है क्योंकि इतना एडवर्टीजमेंट एक्सफोलिएशन को लेकर हो रहा है, तो नियरली सारी स्किन उतना ही एक्सफोलिएट कर रही है। कोई एक फिक्स्ड पैमाना नहीं है इसके लिए अकॉर्डिंग टू मतलब क्लाइंट्स लोगों का। तो एक्सफोलिएशन तो हमें करना चाहिए, पर वंस अ वीक ही करना चाहिए। एक्सफोलिएशन हमें माइल्ड यूज करना चाहिए, बहुत हार्श एक्सफोलिएशन हमें नहीं यूज करना है, नहीं तो इसका रिवर्स एक्शन भी आता है। एक्सफोलिएशन करने के बाद जस्ट हमें मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत जरूरी है। एक्सफोलिएशन के लिए हम लोग होम रेमेडीज भी यूज कर सकते हैं, बट प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स अगर हम यूज करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। कहते हैं कि स्किन केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन भर तो हम लोग बहुत ध्यान रख लेते हैं, लेकिन नाइट क्रीम कितनी ज्यादा जरूरी होती है और एक प्रॉपर वे में हमें फेस को मॉइस्चराइज करके रात को सोना चाहिए? नाइट क्रीम तो बेहद ज़रूरी है क्योंकि जितना हमने दिन भर एक्सपोज्ड हुए हैं वातावरण में, डैमेज जो भी हमारी स्किन में हुआ है, नाइट क्रीम यूज़ करने से हमारी स्किन का जो इरिटेशन है वो शांत हो जाता है, एक रिपेयरिंग मोड में जाती है। जैसे हमारा बॉडी ओवरनाइट रिपेयर होता है, वैसे हमारी स्किन भी ओवरनाइट रिपेयर होती है। तो नाइट क्रीम बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपका जो भी कंसर्न है, ड्राइनेस है, डिहाइड्रेशन है, पिगमेंटेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना नाइट क्रीम चूज करके आपको बेहद ज़रूरी है नाइट क्रीम एप्लीकेशन करना। तो नाइट क्रीम एप्लीकेशन बेहद जरूरी है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है अंकिता जी वो होती है ड्राइनेस की, बहुत ज्यादा रूखी त्वचा हो जाती है। तो लाइफस्टाइल का कितना असर होता है, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स तो यूज कर लेते हैं, खाने पीने का और लाइफस्टाइल का कितना असर है स्किन को लेकर? बहुत ज्यादा इसका असर होता है एक्चुअली, क्योंकि ठंड में प्यास बहुत कम लगती है तो हम पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे स्किन में हाइड्रेशन के लिए ऐड करना जरूरी है।
जैसे कि वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स जो आता है, जो बहुत सारे ब्रांड्स में अब आने लगा है, पहले उतना नहीं था ये, बट अब हर ब्रांड्स में वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर आने लगा है, जिससे हमारी स्किन में हाइड्रेशन का लेवल मेंटेन रहता है और स्किन हेल्दी रहती है। तो हाइड्रेशन का लेवल मेंटेन करने के लिए आपने जिस तरीके से बताया प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए, ये भी समझ लेंगे कि रूटीन में क्या कुछ बदलाव करना चाहिए, खासकर कि सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में हम देखते हैं कि खाना पीना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और क्योंकि फूडी सीजन कहते हैं इसे, बहुत सारी चीजें आती हैं, हालांकि वेजिटेबल्स भी आती हैं। क्या वो वेजिटेबल जो है वो स्किन के लिए फायदेमंद होती है? जी जी, बहुत अच्छी ताज़ी सब्जियां मिलती है, तो वेजिटेबल्स तो बहुत भरपूर खाना चाहिए। साथ साथ हमें अनाज कम करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। डिटॉक्सिफाइंग जूसेस जो होते हैं डिटॉक्स करने के लिए, जैसे कि पेठे का जूस हो गया मॉर्निंग में, वो आपको खाली पेट लेने से जो हमारा जितने भी सिस्टम का, अगर हमने जंक फूड भी खाया हुआ है, वो सारा निकल जाता है। तो लाइफस्टाइल में बिल्कुल जूसेस और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ठंड में बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारा स्किन ग्लो भी करे और हेल्दी भी रहे। फेशियल्स को लेकर चर्चा कर लेते हैं अंकिता जी। फेशियल्स कितने मस्ट होते हैं एक फेस के लिए, और क्या ड्यूरेशन होना चाहिए स्किन टाइप के हिसाब से? किस तरीके से आपके पास जब क्लाइंट्स आते होंगे तो आप कैसे सजेस्ट करती हैं कि किसको कौन सा फेशियल सूट करेगा? फेशियल्स तो मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ प्रोफेशनल्स को ज़रूर विजिट करिए। घर पे फेशियल करने का जो चलन अभी चल रहा है वो ठीक है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है एक रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, बट अगर आपके स्किन में मेजर कंसर्न है तो वो आपको एक बार प्रोफेशनल्स को स्किन दिखाकर कि वो स्किन में प्रॉब्लम क्या है, आपका स्किन टाइप क्या है, क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्किन में डिहाइड्रेशन है और आपने ड्राइनेस का कोई फेशियल अगर आप घर पर कर रहे हैं तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, शायद उसका रिवर्स भी हो जाए। तो एक प्रोफेशनल्स को अपनी स्किन दिखाना और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वंस अ मंथ आपको हमेशा ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि एवरी 21 डेज आपकी स्किन जो है वो न्यू स्किन आती है, डेड स्किन को एक्सफोलिएट करना रहता है। और साथ साथ एक बार आप अपने दिखाएंगे तो आपके जो भी टारगेट्स है, जो भी आप जिस तरीके से दिखना चाह रहे हैं, वो एक मेजर इशू नहीं बनेगा, और जो भी टेम्पररी प्रॉब्लम्स है वो तुरंत आपकी सॉल्व हो जाएगी। फेशियल और क्लीनअप को समझने क्या कुछ अंतर रहता है? कई लोग कहते हैं कि क्लीनअप करा लिया इक्विवेलेंट टू फेशियल है, इसमें क्या डिफरेंस रहता है? क्योंकि ऑडियंस जो जनता है वो बड़ी कंफ्यूज है इस मामले में। जी, क्लीनअप जस्ट स्मॉल प्रोसेस है फेशियल के कंपैरेटिवली। अगर आपके पास समय नहीं है और अगर आप एक शॉर्ट एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं तो क्लीनअप जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, वहीं पर फेशियल जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। इसमें सारे स्टेप्स कवर होते हैं, लाइक क्लींजिंग, एक्सफोलिएशन, मसाज, सीरम्स, पैक, मास्क। इवन एडवांस फेशियल्स में हम लोग एडवांस मशीन्स भी यूज करते हैं, जिसमें गैल्वेनिक हो गया, वैक्यूम हो गया, या फिर अभी हाइड्रा फेशियल बहुत चलन में है, माइक्रोडर्माब्रेजन हो गया, आरएफ मशीन हो गई। तो अगर आपकी स्किन में एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अगर, तो आपको एक प्रॉपर कंप्लीट फेशियल विथ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पर अगर आपको शॉर्ट सिर्फ क्लिनजिंग या फिर एक रेजुविनेशन चाहिए सिंपल शॉर्ट टाइम में, तो आप उसके लिए क्लीनअप की तरफ जा सकते हैं। जी अंकिता जी, उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जिनके फेस पर मेकअप बहुत मस्ट होता है, जैसे कि मेरा प्रोफेशन है, हम लोग को दिन भर मेकअप में रहना पड़ता है, तो क्या कुछ प्रिकॉशन यूज करना चाहिए कि स्किन ठीक बनी रहे? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, मेकअप का उपयोग तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट वहीं पर केयर क्लाइंट बहुत अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उनको एक्नेज हो जाता है, उनके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो मेकअप करते हैं अगर आप साथ साथ, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डबल क्लींजिंग प्रोसेस आप फॉलो करें। डबल क्लींजिंग क्या होता है? जैसे हमने रेगुलर फेस वॉश तो हम लोग करते हैं, रेगुलर फेस वॉश के साथ साथ हमें उससे पहले प्री क्लींस, मतलब एक ऑयल बेस्ड क्लींजर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो ऑयल सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज हैं
जैसे कि मेकअप प्रोडक्ट्स हो गया, या फिर अगर आप कुक कर रहे हैं तो उसके ऑयल्स हो गए, या फिर आपका नेचुरल सीबम अगर बहुत स्टिकी है तो ऑयल सॉल्युबल जो इम्प्यूरिटीज हैं वो पहले निकल जाए। उसके बाद आप एक प्रॉपर फेस वॉश अपने स्किन के अकॉर्डिंग उसके बाद आप यूज करें। तो डबल क्लींजिंग बहुत जरूरी है। अगर आप मेकअप के शौक रखते हैं तो आप प्लीज डबल क्लींजिंग फॉलो करिए। मेकअप करने से पहले कोई ऐसा प्रोडक्ट जो लगाना चाहिए, प्राइमर लगाते हैं या मॉइस्चराइज करते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो स्किन को प्रोटेक्ट कर लेगा? हाँ जी, मेकअप करने से पहले आपको प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी एक स्किन और मेकअप प्रोडक्ट के बीच एक बैरियर बन जाए और जो भी कलरफुल मेकअप इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके स्किन को पेनिट्रेट ना हो और डीपर लेयर्स में कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके लिए मेकअप में प्राइमर यूज करना बहुत ज़रूरी है। जी अंकिता जी, फीमेल्स तो फिर भी है जो अपनी स्किन का ख्याल रख लेती है, क्योंकि उन्हें खूबसूरत दिखना है और ये सबसे बड़ा टारगेट रहता है फीमेल्स के लिए। मेल्स कई बार बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं स्किन को लेकर, अपनी स्किन केयर को लेकर। तो मेल्स को क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगी कि कब मेल्स को फेशियल कितना लेना चाहिए? क्योंकि स्किन तो खासकर की मेल्स की स्किन हार्श भी हो जाती है, कई बार शेविंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसकी वजह से भी काफी हार्श हो जाती है। तो किस तरीके से टेक केयर करें? उन मेल्स को भी स्किन का केयर करना बहुत ज़रूरी है। पहले ये एक कैटेगरी में आ गया था कि नहीं, सिर्फ औरतों को ही ध्यान देना ज़रूरी है, बट मेल्स को इक्वलेंट ही उतना ध्यान देने की आवश्यकता है। रेज़र यूज़ करते हैं, धूप में डायरेक्टली बिना एसपीएफ के मेल्स निकल जाते हैं ऐसे ही। कितना भी डस्ट हो, बिना कुछ स्कार्फ बांधे ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं। बहुत ज़्यादा बाहर का काम मेल्स को रहता है। तो स्किन केयर की देखा जाए तो हमसे ज्यादा जरूरत उन्हें है, बहुत एक्सपोज रहती है क्योंकि उनकी स्किन। तो CTMP फॉलो करना बहुत जरूरी है उन्हें भी। CTMP क्या होता है? क्लींजिंग करना है, टोनिंग करना है। क्लींजिंग के दौरान हमारे जो पोर्स हैं, रोम छिद्र जो हमारे होते हैं वो ओपन होता है, अच्छे से क्लीनिंग होती है। उसके बाद आप टोनिंग जरूर करें ताकि जो पोर्स आपके ओपन हो गए वो वापस आपके साइज में आ जाए। टोनिंग करने के बाद एक आप अच्छा सा मॉइस्चराइजर विथ SPF आप यूज करें, ताकि आप धूप में जा रहे हैं तो आपकी स्किन को कुछ नुकसान ना पहुंचे। नाइट में भी जब आपने पूरा काम खत्म कर दिया, जब आप घर आ रहे हैं तो आप अपना एक माइल्ड फेस वॉश यूज करिए, वापिस आप एक टोनिंग करके मॉइस्चराइजर आप लगाइए। ये 3 चीज आई थिंक सभी को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स या कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स की जरूरत ना पड़े। नेचुरली आपकी स्किन ग्लो करेगी अगर आप ये चीजें फॉलो अप करेंगे तो। जी अंकिता जी, अमूमन हमने देखा है कि ड्राइनेस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सर्दियों में होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है और सर्दियों में भी वो ऑयली ही रहती है और बहुत सारी परेशानियां होती है क्योंकि सर्दियों में डस्ट भी बहुत ज्यादा चिपकती है स्किन पर। तो ऑयली स्किन वालों को किस तरीके से अपने स्किन के केयर करना चाहिए? ऑयली स्किन की देखा जाए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सेसिव सीबम का निकलना उनकी बॉडी से। उनकी जो सिबेशियस ग्लैंड्स है वो ओवर एक्टिवेटेड होती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन को बार बार सिग्नल मिलता है और वो सीबम ज्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट उनके फेस में चिपचिपाहट हमेशा बनी रहती है। ऐसी स्किन वालों को हमेशा डीप क्लींजिंग प्रोडक्ट्स और एक्सफोलिएशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ क्लींजिंग फॉलो ना करके मॉइस्चराइजर प्रोटेक्शन भी करना बहुत जरूरी है, एंड वंस अ वीक उनको एक्सफोलिएशन भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। अंकिता जी, 5 ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी स्किन के लिए मस्ट है। 5 ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी स्किन के लिए मस्ट है अकॉर्डिंग टू ब्रांड? यस, नॉट ब्रांड, मतलब हमें क्या क्या प्रोडक्ट है, जैसे कि क्लींजिंग जी, फेस वॉश यूज करना या अलग अलग चीजें यूज करना। देखिए, सबसे पहले तो जो सोप है, जैसे मैंने सोप बचपन में यूज किया था, उसके बाद मैंने कभी सोप नहीं लगाया। मम्मी ने शुरू से ही बता दिया था, मम्मी इसी फील्ड की है, तो हमने सोप कभी नहीं यूज किया। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो साबुन का उपयोग करते हैं, तो साबुन सबसे पहले आपको बंद करना है, साबुन नहीं यूज करना है आपको। और आपको एक माइल्ड फेस वॉश यूज करना है अपने स्किन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि फैमिली में एक फेस वॉश रखा है और वो पूरी फैमिली यूज कर रही है। हस्बैंड का स्किन अलग है, वाइफ का स्किन अलग है, किड्स का रेंज अलग है। जॉनसन्स प्रोडक्ट ही कई बार मेल्स फीमेल्स यूज करने लगते हैं कि स्किन सेंसिटिव है। एक्चुअली स्किन सेंसिटिव नहीं होती है, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से स्किन आपका समझ नहीं पाता है क्या है और एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो आपको स्किन का प्रोडक्ट सेपरेट रखना है अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। आपके पास एक अच्छा माइल्ड फेस वॉश होना बहुत जरूरी है। देन आपके पास SPF होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें SPF की नीड नहीं है। आज भी
बट अगर आप घर में भी हैं तो आप SPF जरूर यूज करिए। नाइट क्रीम रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा प्रोडक्ट, नाइट क्रीम आप रिपेयर करने के लिए अपनी स्किन को एक नाइट क्रीम अच्छे से यूज करें। अगर आपको क्रीम सूट नहीं करता है, आप जेल बेस्ड यूज करिए। इसके अलावा आप एक अच्छा माइल्ड एक्सफोलिएशन अपनी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, वो आपको रखना बहुत जरूरी है। एंड एक फेस पैक भी कर सकते हैं। आपकी जो भी स्किन है टाइप, उसके अकॉर्डिंग आप एक फेस पैक भी वंस अ वीक आपको रखना चाहिए। अंकिता जी, SPF की आपने बात की, बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट में भी बड़ी वैरायटी है, 30+, 50+, 50+++। तो किस तरीके से समझेंगे कि हमारी स्किन के लिए कौन सा बेहतर है? देखिए, SPF जो है हमारी स्किन के लिए, अभी हम जो छत्तीसगढ़ रीजन में हैं, ये समर्स के टाइम काफी ज्यादा गर्मता है यहाँ पे, तो आप बिल्कुल SPF 30, 50 ये आप बिल्कुल, माइल्ड SPF हमारे क्षेत्र के लिए उतना उपयोगी नहीं है, तो आप SPF 30 या 50 आप यूज कर सकते हैं। लास्ट एडवाइस आप कुछ हमारी ऑडियंस को करना चाहें, विंटर्स में क्या कुछ ध्यान रखें, कैसे ध्यान रखें, शॉर्ट में आप बता दें। विंटर्स में सबसे पहले तो पानी बहुत अच्छे से पिएं। आप अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जो मैंने आपको बताया है, CTMP फॉलो करें। CTMP भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, तो मैं चाहूंगी कि हर कोई ये फॉलो करे, ना कि सिर्फ एक ही फेस वॉश करके बस रिलैक्स हो जाते हैं कि क्लिनजिंग तो हो गया। नहीं, वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है। आपको क्लिनजिंग के साथ CTMP जो मैंने प्रोसेस बताया वो आप फॉलो करिए। अच्छा खाना खाइए, मतलब जंक फूड नहीं, हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, डिटॉक्स जूस की जो मैंने बात की है वो आप प्लीज जरूर लीजिए, ताकि आपकी बॉडी अंदर से भी क्लींस रहे। एंड ऑल दी बेस्ट। आप प्लीज अब सभी अपने स्किन का केयर जरूर करिए। अंकिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि सर्दियों में किस तरीके से स्किन का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में हमने स्किन केयर के बारे में जाना। आप भी अपनी स्किन का ढेर सारा ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी सेहत ही आपके परिवार को भी खुश रख सकती है। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।